गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, ये हमारा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आइए बच्चों, इसे हम रीड करते हैं और इसे हम सॉल्व करके सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5। बेटा हमें एक क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉन करना है सर्कल में। तो बच्चों देखो, ये हमारा कोई क्या है, सर्कल है। सर्कल में इन्होंने बोल रखा है कि एक पॉइंट बेटा क्या है, ओ है, जो कि सेंटर है। देखो बच्चों, ठीक, और यहीं से एक टेंजेंट गुजर रहा है। ये देखो बच्चों, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट जा रहा है, ये टेंजेंट है जिसका पॉइंट, बेटा पॉइंट क्या होगा इसका, पी। और इसको हमने बेटा रेडियस को मिला दिया यहां पास से। बोले क्लियर है। और ये जो है बेटा, वो रेडियस से लेकर के ये जो पॉइंट हमारा कहलाएगा बेटा, ये जो आउटलाइन पे होगा, आउटसाइड में होगा, ये पॉइंट ए होगा। और इसे हम बेटा क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसी के थ्रू हमें बेटा सॉल्व करना है। तो जो डिस्टेंस है ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहां पास से हमें 4 सेंटीमीटर बेटा यहां से दिया गया है। देखिए ये 4 सेंटीमीटर दिया गया है, P और A 4 सेंटीमीटर गिवन है, और ये बेटा हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। OA हमें गिवन है बच्चों 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आइए बच्चों, जो गिवन है उसे हम पहले राइट कर लें, लिख लें, उसके हिसाब से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बेटा, एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या है बच्चों, बताओ एक्सटर्नल पॉइंट। तो आप बोलोगे सर ए है। ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट बेटा ए है एट अ डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या है बेटा, ओ ए। ठीक है, ओ ए इक्वल टू बेटा 5 सेंटीमीटर हमें गिवन दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बताओगे बेटा, एंड फ्रॉम, यहां पास से आपने समझने की कोशिश की बेटा, फ्रॉम पी और ए की जो डिस्टेंस है बेटा सेंटर से है। ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल, ठीक है, टू टेंजेंट क्या होगा बेटा, पी ए इक्वल टू हो जाएगा बेटा, क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, पी ए इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यहां पास हो जाएगा। तो बच्चों हमने क्या किया, यहां पास से कुछ चीजें ज्वाइन भी किया है बेटा। तो ज्वाइन आप क्या बोलोगे, JOIN, ज्वाइन क्या होगा बेटा, ज्वाइन यहां पास से आप बोलोगे कि OP होगा। क्या होगा बेटा, ज्वाइन OP होगा। ठीक, तो यहां से आप बोलोगे कि इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल ऐसा लिख लेते हैं बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा बेटा, OP, बोलो बेटा OPA। ठीक है, OPA से अब आप बता सकते हो कि जो OA होगा बेटा, OA का स्क्वायर इक्वल होगा बच्चों किसके बेटा, OP का स्क्वायर प्लस किसका बच्चों, PA का स्क्वायर हो जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल सही सर, बट ये होगा कैसे बेटा। तो आप बोलोगे कि सर बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग पाइथागोरस, ठीक से लिख दे बेटा, आपको समझ में आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में नहीं जानते होंगे। बच्चों जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यहां पास थोड़ा सा समझ लो आप। ठीक है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेटा बेस, और ये होता है हमारा हाइपोटेनियस। तो ये जो हाइपोटेनियस होता है बच्चों, तो ये इसका स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के, और प्लस बेस के स्क्वायर होता है बच्चों। और वही हमने यहाँ पास लिख दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे।
वैल्यू क्या करेंगे बच्चों, पुट कर देंगे इस प्लेस पर। देखो इसको हमने क्या किया बच्चों, इरेज कर दिया, ठीक है। अब इस वैल्यू को आप क्या करोगे, पुट करोगे तो ओ ए आपको पता है बेटा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ओ पी आपको नहीं पता बेटा, फाइंड करना पड़ेगा आपको, और प्लस बेटा यहां क्या है तो आप बोलोगे 4 का क्या होगा सर, स्क्वायर होगा। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो आगे देखिए। अब क्या करोगे बेटा, ये 25 इक्वल टू ओपी का स्क्वायर और प्लस बेटा 16 का 16 हो जाएगा ये। अब ये ओपी यहीं रहेगा बच्चों, ओपी को आप यहीं पास रखो, ठीक है। ओपी उसी प्लेस पे रहेगा, बट आपको बेटा थोड़ा दिख ना रहा होगा, हम ऊपर आएंगे यहां पास से। देखो बच्चों इस डायग्राम का काम हो चुका है। अब इस डायग्राम को मैं क्या करने वाला हूं बेटा, इरेज करने वाला हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बट यहां जरूरी नहीं है। देखो बेटा मैंने क्या किया, 25 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां समझो, ओपी का स्क्वायर इक्वल प्लस 16 होगा, तो ओपी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 25 माइनस 16। बच्चों इसे हमने उठा के ट्रांसफर कर दिया बेटा, तो ट्रांसफर कर दिया तो ओपी इक्वल टू कितना आ गया, ओपी स्क्वायर इक्वल टू आप कहोगे सर 9 आ गया। बोलो बच्चों, तो ओपी इक्वल टू कितना होगा, तो अंडर रूट 9 होगा, तो ओपी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। बताओ बच्चों क्लियर है यहां तक तो नहीं है? बोलिए। तो यहां से आप बता दोगे बेटा कि जो आपकी ये रेडियस की और ये टेंजेंट की दूरी है वो क्या आ गई बेटा, तो जो हमें बेटा ओपी फाइंड करना था ये भी बेटा क्या हो गई है, अब 3 सेंटीमीटर हो गई है। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। तो जिन बच्चों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कृपया करके बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जो नए बच्चे हैं, और इसे शेयर करिए अपने दोस्तों में, क्योंकि पेपर आ गया है बेटा, 10th क्लास का बोर्ड है, ठीक है। हर स्टेट में बेटा ये बोर्ड का नियम है, ठीक है। तो जो बच्चे नहीं समझ पाते बच्चों, तो वो YouTube के थ्रू आप देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लो। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने पहले बताया जो गिवन दिया गया था डिस्टेंस था बेटा वो 5 से ओए जो था बेटा वो कितना था 5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल पॉइंट पे जो था डिस्टेंस इसकी, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी बेटा, 5 सेंटीमीटर थी। फिर फ्रॉम द सेंटर ओ द पॉइंट ऑफ द सर्कल टेंजेंट पी ए, टेंजेंट बेटा पी और ए से बेटा डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर थी। फिर हमने ज्वाइन किया बेटा ओपी को, ये ओपी को हमने बेटा ज्वाइन करा दिया है, ठीक है। आप यहां पास से ज्वाइन में बेटा डॉट डॉट भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। तो आप क्या किए बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा था आपको, और इन राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि क्या होता है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और पाइथागोरस थ्योरम से आपने ये क्या किया बेटा, फाइंड कर लिया है। तो बच्चों थैंक यू।